अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में थोड़ी हम बात कर लेते हैं अकोमोडेशन के हवाले से कि इस टाइम पूरे यूके में अकोमोडेशन की क्या सूरत हाल चल रही है और वो कौन से ऐसे बेहतर तरीके हैं जिससे आप जो है ना वो अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम है अकोमोडेशन के लिए, वो स्टूडेंट्स जो स्पेशली अपने डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे हैं और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो डिपेंडेंट में यानी कि एक तो मेन एप्लीकेंट है हस्बैंड या वाइफ, उसके अलावा उनके साथ को किड्स हैं। तो उन लोगों के लिए क्या यहाँ पे मुश्किलात हैं और अकोमोडेशन की क्या सारी सूरत हाल चल रही है, क्या सारी अपडेट है, कैसे आप अच्छी अकोमोडेशन जो है वो ढूंढ सकते हैं और क्या बेस्ट पॉसिबल तरीके हैं कि यूके आने से पहले आपके पास कोई अच्छी अकोमोडेशन का इंतजाम हो जाए। तो मैं सारी चीज़ें जो है ना वो आपको इस पूरी वीडियो में डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए अकोमोडेशन की, तो भाई ये एक हकीकत है कि अकोमोडेशन का इस टाइम बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है यूके में। स्पेशली जो बड़े सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लंदन के अंदर एक तो अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगी है और इसके अलावा आपको अकोमोडेशन मिलती ही नहीं है। ठीक है, अगर आप स्कॉटलैंड वाली साइड पे देखें तो ग्लासगो, एडिनबरा, ठीक है, इन जो जितने भी सिटीज़ हैं बड़े सिटीज़, तो यहाँ पे अकोमोडेशन का इस टाइम बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जितने भी बड़े सिटीज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट होता है वो प्रेफर करता है इन्हीं सिटीज़ में जाना कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे वो एडमिशन लेते हैं या फिर इनके सराउंडिंग में जितने भी छोटे सिटीज़ होते हैं, वो वहाँ पे कहीं पे जो है ना वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, लेकिन जो अपना स्टे होता है वो इन बड़े सिटीज़ में करते हैं ताकि जॉब वगैरह के लिए, आने-जाने के लिए उनके लिए आसानी हो। तो लेकिन अब हो ये रहा है कि स्टूडेंट के रश की वजह से यहाँ पे अकोमोडेशन का थोड़ा-सा मसला बनता जा रहा है। अब मैं पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि देखो यार, आजकल जो है, आजकल यूके का वीज़ा लेना, यूके आना इतना मुश्किल काम नहीं है, जितना यहाँ पे आके अकोमोडेशन ढूँढना मुश्किल काम है। मैं आपको सारे तरीके बताता हूँ कि किस तरह आपने अपनी जो अकोमोडेशन है और ये सारी चीज़ें इसको मैनेज करना है। अगर आप अकेले आ रहे हैं, तो क्या बेस्ट पॉसिबल तरीका है, और अगर आप डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे हैं, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं, तो तब आपने अकोमोडेशन जो है वो किस तरह अपनी फाइंड आउट करनी है, मैं सारी आपको चीज़ें बताता हूँ। देखो यार, अगर हम डिफरेंट फोरम्स की बात करें, डिफरेंट जो है आपको पता है वेबसाइट्स हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, ठीक है? मैं उनके बारे में बताना नहीं चाहता, उसकी रीज़न ये है कि आप सब जानते हो, आप वहाँ पे जाते हो, आप वहाँ पे जो है ना वो जाके विज़िट करते हो, वही एक जो तरीक़ाकार होता है, वो तकरीबन आप सबको पता ही होगा। और जो लोग अभी आने वाले हैं, वो भी चेक कर सकते हैं, लाइक ज़ूपला आपको हर कोई बताएगा, ठीक है? इसके अलावा राइट मूव आपको हर कोई बताएगा, ओपन रेंट हो गया, और स्टूडेंट्स के लिए आजकल बड़ी चल रही है एम्बर स्टूडेंट, ठीक है? इसके अलावा स्पेयर रूम, ये सारी काफ़ी सारे जो चैनल्स हैं, जहाँ पे जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए डिफरेंट अकोमोडेशन होती है। अच्छा, अब मसला क्या आता है? आपको तो इन वेबसाइट का पता है, ऑब्वियसली मेरे अलावा कई बहुत सारी वीडियोज़ हैं इनसे रिलेटेड, वो आपको यही यहीं पे जो है ना वो जाने का कहते हैं। मसला ये आता है कि यार मेरी बात सुनो, जब आप नए आते हो ना यूके में, यहाँ पे सबसे बड़ा जो इश्यू होता है, आपको कभी भी अकोमोडेशन इस तरह नहीं देते, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो। या तो उनको यूके बेस्ड गारंटर चाहिए होता है, ठीक है, जो कि आपके बिहाफ पे गारंटी दे, जो कि यहाँ का रेजिडेंट हो, उसकी इनकम की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी काफ़ी जो है ना रेफरेंसिंग का पूरा एक यहाँ पे तरीकेकार होता है। अगर वो नहीं होता तो भाई आपको अच्छा खासा एडवांस पे करना पड़ता है। इसके अलावा आई थिंक 5 हफ्तों का एडवांस रेंट जो है ना वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है एडवांस में। और इस तरह के काफ़ी सारे जो है ना वो तरीकेकार हैं, अगर आप यहाँ पे अपनी प्राइवेट को अकोमोडेशन लेते हो, ठीक है। और सबसे पहली बात ये है कि सीधी सी मैं आपको बात करूंगा, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या इवन कुछ केसेस में अगर आप अकेले भी आ रहे हो, अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन को प्रेफर करना चाहते हो, कोई रेफरेंस वगैरह नहीं है, तो यार वो आपको कभी भी जो है ना वो इस तरह अकोमोडेशन ऑफर करते नहीं है, क्योंकि वो आपकी एक प्रीवियस यहाँ पे हिस्ट्री मांगते हैं, यहाँ पे आपका पूरा जो है ना वो क्रेडिट चेक्स सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, प्रूफ ऑफ एड्रेस सब कुछ मांगते हैं। ऑब्वियसली जब बंदा नया होता है तो उसके पास ये सारी चीजें नहीं होती, तो वो यहीं से रिफ्यूज कर देते हैं। अब अकोमोडेशन मिलती कैसे है? दो तीन तरीके कार जो चलते ही हैं कि या तो को पहले आपका जानने वाला बैठा हो, ठीक है, जो आपको जो है ना वो यहाँ पे पास अकोमोडेशन मैनेज कर दे, या कुछ तरीके कार हैं कि आप खुद जो है ना वो अपने जो सोर्सेज हैं या खुद अपनी कम्युनिकेशन के जरिए ऑनलाइन किसी के साथ रब्ता करते हो। अब ऑनलाइन मसला ये है कि एक तो फोरम है जी, जो है ना वो फेसबुक मार्केट प्लेस, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा इस टाइम 90% जो है ना वो स्कैम होता है वहां पे। और मेरी एक बात याद रखना, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, यूके आने से पहले आपको बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाएंगे, सस्ता रेट भी देंगे, आपने भाई किसी को पैसे नहीं देने जब तक आपको पता ना चल जाए कि ये सोर्स ऑथेंटिक है, ठीक है। खास तौर पे मार्केट प्लेस में बहुत ज्यादा स्कैमर्स बैठे हुए हैं,
तो यहाँ से आपने इन इन जो स्कैमर्स हैं, इन जो फ्रॉड्स हैं, इनसे आपने बचना है। अब मैं आपको वो तरीका बताने लगा हूँ जिस तरीक़ेकार से मुझे भी अकोमोडेशन मिली थी, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूके आने से पहले मेरी अकोमोडेशन मैनेज हो गई थी और मुझे तो इतना अच्छा बंदा मिला कि यार मुझे तो ₹1 नहीं देना पड़ा। मैं सारी जो पैसे हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे इस घर में आया और यहाँ पे आके ही मैंने जो है ना वो उसको सारे पैसे पे किए थे। अब मैं आपको इसका तरीक़ेकार बताने लगा हूँ, बड़े आसान तरीक़ेकार है। यार जिस भी आप सिटी में जाना चाहते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लंदन जा रहे हैं, ग्लासगो जा रहे हैं, एडिनबरा जा रहे हैं, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लिवरपूल, जिस सिटी में भी आप आना चाहते हैं, हर सिटी का भाई फेसबुक पे एक कम्युनिटी ग्रुप बना होता है, ठीक है? आप अगर सिंपल सी भी एक सर्च मारेंगे ना, लाइक अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या अगर आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम कम्युनिटी इन बर्मिंघम या मुस्लिम कम्युनिटी इन लंदन या लिवरपूल या मैनचेस्टर या इंडियन कम्युनिटी, जो भी जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो नहीं अगर आपने करना, तो आप जनरल लिखेंगे कि वो जो है ना वो रेजिडेंट्स इन बर्मिंघम, या मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप जब आप इस तरह की कम्युनिटी सर्च करेंगे, तो आपके पास फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस आएँगे। आपने क्या करना है कि अक्सर वहाँ पे जो है ना वो चेक लगा होता है, लाइक वो ओपन पेज नहीं होता, आपसे कुछ डिटेल माँगेंगे, आप अगर अपनी डिटेल पुट कर दोगे, अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल डाल दोगे और ये बता दोगे कि मैं यहाँ पे आना चाह रहा हूँ, अच्छा बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, जिधर भी आप आना चाह रहे हैं, तो वो आपको जो है ना वो अप्रूव कर देता है एडमिन। जब आप उस ग्रुप में चले जाते हैं, तो आपने वहाँ पे जाके पोस्ट लगानी है कि मैं यहाँ पे इस तरह स्टूडेंट आ रहा हूँ, अकेला हूँ या अपनी फैमिली के साथ हूँ या मेरे साथ किड्स हैं, मुझे शेयरिंग में रूम चाहिए, या अगर कोई रेंट आउट करना चाहता है तो अपना बता दें यहाँ पे मुझे। यार उसका पता क्या फ़ायदा होता है? वो बंदे जब देखते हैं कि अच्छा यार ये बंदा हमारे कंट्री से आ रहा है या स्पेशली हमारे सिटी का है या हमारे रिलीजन का है, तो वो काफ़ी केसेज़, 80% केसेज़ इतना ही होता है कि आपको ना बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। लोग आपको ऑफ़र कराएँगे, ठीक है, कि मेरे पास एक घर है या मेरे जानने वाले के पास एक घर है, या अगर किसी के जानने वाले के पास आगे होगा, वो नीचे कमेंट में उसका नाम टैग कर देते हैं कि आप इसके साथ राब्ता करें, या आपके साथ जो है ना वो डिफरेंट पर्सनल मैसेजेस में टेलीफ़ोन नंबर वगैरह एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि यार ये देखो, ये जो लोग होते हैं ना कम्युनिटी के, जिस कम्युनिटी में आपने फ़ेसबुक सर्च करके आप जो है ना वो जॉइन करते हो, जहाँ पे आप पोस्ट करते हो, ये होते हैं जेन्युइन रेज़िडेंट्स। यहाँ पे स्कैम अव्वल तो होता ही नहीं है, और अगर इस तरह का कोई स्कैम वाला सीन हो, तो जो एडमिन होता है ना, वो हर एक पोस्ट पे जो है ना वो नज़र रखता है। तो भाई टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरी अकोमोडेशन यहीं से मिली थी। मैंने इसी तरह ही अपने सिटी की फ़ेसबुक में कम्युनिटी सर्च की, वहाँ पे मैं रेगुलर पोस्ट करता था। ये नहीं है कि भी आपने पोस्ट लगाई तो 10 मिनट बाद जो है ना वो 200 लोग नीचे आपको अपना घर ऑफ़र करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। रेगुलर पोस्ट लगाएँ आप, एक ना एक दिन ऐसा होगा, कोई ऐसा बंदा जो कि अपना घर रेंट आउट कर रहा होगा, वो आपसे छोटा-सा बेसिक वही बात जो है, पर्सनल डिटेल तो हर किसी ने पूछनी है कि कहाँ से आ रहे हो, क्या मकसद है, ये वो सारी चीज़ें। अगर आपकी उसके साथ बात तय हो जाती है, तो भाई ये इस तरह के लोग होते हैं, कभी भी आपसे पहले जो है ना वो एडवांस तय नहीं करते कि आप मुझे इतने पैसे भेज दें या ये कर दें। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप उनसे तय कर लें वहाँ पे, ठीक है? और ऑब्वियसली एक ज़ुबान की बात होती है, उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप जो अगले जो जितने भी स्टेप्स हैं, वो आप यहाँ पे आप आने के बाद जो है ना वो कर सकते हैं। ये यार सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपका ₹1 नहीं लगने वाला, और आप जो है ना वो आप लोगों का वास्ता जेन्युइन लोगों से पड़ेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिंपली क्या करना है, फेसबुक में जाना है, ठीक है? जिस भी सिटी में आप जाना चाह रहे हैं, उसकी कम्युनिटी सर्च करें। मुसलमान हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, हिंदू कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, इलाके की कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग होते हैं, अगर आप इस तरह के कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं, जिस तरह के कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं, लाइक अगर मैं अपने सिटी की बात करूँ, यहाँ पे जो है ना वो पाकिस्तानी लेडीज़ का अलग ग्रुप बना हुआ है, इंडियन लेडीज़ का अलग ग्रुप बना हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी अलग है, मुस्लिम अकोमोडेशन के नाम से कम्युनिटी बनाई हुई है। ये भाई फेसबुक में भरी पड़ी है कम्युनिटीज़, लाइक अकोमोडेशंस इन दिस एरिया, अकोमोडेशन इन दिस एरिया। वहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो आपके पास जो है ना वो इस तरह के बेताशा किस्म के ग्रुप आ जाएँगे। जस्ट जो अच्छे ग्रुप होते हैं, एडमिन ने चेक लगाए होते हैं, वो जेन्युइन बंदा उस ग्रुप में जो है वो ऐड करते हैं। आपने उन ग्रुप्स में ऐड होना है, वहाँ पे भाई रेगुलर पोस्ट लगानी है, ठीक है? तो वहाँ पे आपका जो है ना वो लोगों के साथ आपकी जो है ना वो राब्ते बनेंगे, और आपको ईज़िली बगैर किसी फ्रॉड के, स्कैम के अकोमोडेशन मिल जाएगी। अब एक तो ये हो गया तरीका। ये स्पेशली जो फैमिली के साथ स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए बड़ा सूटेबल तरीका है, क्योंकि कई लोगों ने घर लिए होते हैं, आपसे पहले आए होते हैं। अब जिस तरह एक फैमिली है हमारे सिटी में, लाइक उन्होंने 1100 का जो है ना वो 1100 पाउंड का घर लिया हुआ है, ठीक है? अब उन्होंने बड़ा घर लिया है, अब वो शेयरिंग के लिए बंदे तलाश कर रहे हैं। अब और उनकी रिक्वायरमेंट है कि जिस तरह उनकी रिक्वायरमेंट है कि जी बंदे इस तरह के हों, ये हों, ये हों। तो ऑब्वियसली जब अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरा उतरते हैं, तो आपकी उन लोगों के साथ जो है ना वो एक सेटिंग बन जाती है, और इस तरह जो है ना वो कई लोग शेयरिंग में अकोमोडेशन, यहाँ पे भाई मैक्सिमम ही शेयरिंग ही चलती है।
जो सेपरेट घर है वो तो ऑब्वियसली इतना महंगा है कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो कहानी नहीं रही कि 400-450 रुपये में आपको जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट घर मिल जाए। तो ज़्यादातर जो है ना वो यहाँ पे लोग शेयरिंग ही करते हैं। तो इस तरह जो है ना वो आपकी आपस में इस तरह जो है ना सेटिंग बन जाती है। एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड तरीका यार, अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ग्रुप्स देखें इसी तरह फेसबुक में। वहाँ पे जब आप इंटरनेशनल ग्रुप सर्च करेंगे, आपका जो है ना वो राब्ता होगा मुख्तलिफ तरह के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। तो हो सकता है आपको आपकी सीनियर मिल जाए, आपके क्लास फेलो मिल जाए, तो आप उनके साथ जो है ना वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए कोई ना कोई अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया, ठीक है। ये इसी तरह ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी फेसबुक से। तीसरा तरीका ये है कि भाई अगर आपको कोई यार दोस्त बैठा है, कोई अंकल बैठे हैं, कोई जानने वाला बैठा है जो आपके लिए काम कर दे, जो कि आजकल ये लोग नहीं कर रहे, ठीक है। और मैं आपको एक दो चीजें भी बताता हूँ इस हवाले से कि यार जब भी आप यहाँ पे आओ ना, मैं आपको बता दूं, अपनी फ्लाइट बेशक 5-10 दिन लेट करा लेना, आने की जल्दी ना करना, लेकिन पहले अपनी रिहाइश का यहाँ पे बंदोबस्त करके आना। क्योंकि अगर आप होटलों में पैसे लगाओगे ना, यकीन मानो फंस जाओगे। यहाँ पे लोगों ने मस्जिदों में, मंदिरों में रातें गुजारी हुई हैं किसी के सहारे। लाइक कोई यार दोस्त कह देते हैं कि ठीक है यार तुम आ जाओ, कोई मसला ही नहीं है। और ऐसे ऐसे केसेस हैं, लोग एयरपोर्ट पे खड़े रहे हैं, कोई किसी को लेने नहीं आया। एक लड़के ने यहाँ पे वो हीथ्रो में लैंड हुआ है और इसी तरह ही किसी के सहारे आया। तो भाई वो हीथ्रो में जिस बंदे ने उसको लेने आना था उसका वेट करता रहा, वो आया ही नहीं है, ठीक है। तो उसको वहां से खुद ही मूव करना पड़ा। क्यों? और एक गलती ये कभी ना करना कि जब तक आपका इंतजाम हो तो बहुत थोड़े पैसे रख के भी ना आना कि जी ठीक है। मसलन लोगों को होता है ना कि जुनून होता है कि ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि ठीक है बस मैं एक दफा यूके पहुंच जाऊं, मैं सब कुछ कर लूंगा। तो यार उसमें फिर ये होता है कि वो भी 10, 15, 20, 30 पाउंड जो है वो जेब में रख के ले आते हैं। तो यहाँ पे आके क्या होगा यार, यहाँ पे तो इतने का रूम नहीं मिलता, मैं आपको सही बताऊं। तो इस तरह के बंदे को अगर कोई बंदा बाहर कोई हेल्प वाले भी देख ले तो वो भी उससे कहते हैं कि भाई ठीक है हमारे पास रात गुजार लो, हमें 15-20 पाउंड दे दो। तो ये चीजें यहाँ पे इस तरह की गलतियां ना करके आना, ये मैं आप लोगों के लिए वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि ये पिछले सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। फ्लाइट 10-15 दिन लेट करा रहो, लेकिन अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करके आओ। सिंगल बंदा तो यार चलो फिर किसी मस्जिद मंदिर में चला जाएगा, लेकिन जो भाई फैमिली के साथ आ रहे हैं, अगर आपके साथ स्पेशली बच्चे हैं, तो प्लीज यार ये रिस्क कभी ना लेना। या तो ठीक है आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने पैसे हैं कि आप काफी सारा अरसा जो है ना वो होटल बर्दाश्त कर सकते हैं, तब तो ठीक है आप होटल्स में रहें। लेकिन अगर आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मेरा आपको मशवरा ये है, थोड़ा सा लेट आ जाओ, 5-10 दिन और लेट आ जाओ, फ्लाइट डिले करा लो, लेकिन पहले अपनी रिहाइश का बंदोबस्त भाई आपने करके आना है। क्योंकि अगर आपके पास रहने की जगह नहीं होगी यहाँ पे, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सबसे अच्छे तरीके बताए हैं अकोमोडेशन ढूंढने के। इस तरह के तरीके आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आसान तरीका है, कोई स्कैम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। अपनी कम्युनिटी के लोग मिल जाते हैं, अपने इलाके के लोग मिल जाते हैं, अपने रिलीजन के लोग मिल जाते हैं और आपकी एक अच्छी सेटिंग बन जाती है। आज से ये काम शुरू करें। अगर आप वीजा का वेट कर रहे हैं, वीजा लग गया, तो अभी से अपनी जो है ना वो अकोमोडेशन उसको जो है ना वो ढूंढना शुरू करें। जो मैंने आपको तरीके बताए, अपनी फेसबुक कम्युनिटीज देखें, अपनी यूनिवर्सिटीज की कम्युनिटी देखें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कम्युनिटी देखें, इनके साथ राब्ते करें। जब आप डेली बेसिस में यहाँ पे पोस्ट करते हैं, कोई ना कोई अच्छा बंदा आपको मिल जाता है और आपकी अकोमोडेशन की सेटिंग बन जाती है, या किसी के साथ शेयरिंग में जो है ना वो आपकी सारी चीजें जो है ना वो मैनेज हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें थी अबाउट अकोमोडेशन। बाकी रही वेबसाइट्स की बात, कुछ का मैंने आपको नाम लिया, कुछ वेबसाइट्स पूरी बेतहाशा नेट पे भरी पड़ी हैं। अगर वहां भी जाना चाहते हैं वो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन वहां पे इतनी आसानी से मिलती नहीं है। क्योंकि लैंडलॉर्ड जब अगर बंदा बाहर बैठा हो तो वो जेन्युइन लैंडलॉर्ड कभी भी आपको इस तरह ऑफर नहीं करता अकोमोडेशन, क्योंकि वो सारी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, सारे सिक्योरिटी चेक, सब कुछ वो सारी चीजें देखते हैं। तो आसान तरीका तो यही है, अगर आपको अपना बंदा मिल जाए तो आपके लिए अकोमोडेशन काफी ज्यादा ईजी हो जाती है। तो भाई इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो लोग आने वाले हैं वो अपने अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर लें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोज जो है ना वो मैं आगे लाने वाला हूँ इंशाल्लाह इसी महीने में, इन्हीं दिनों में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।